इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के उस मंदिर के दर्शन करेंगे जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित माना जाता है, जो पंच केदारों में तृतीय केदार है, जहां हमारे शिव शंभू की भुजाएं विराजमान हैं। जैसे शंकर के शीश पर चंद्रमा की शोभा है, उसी तरह इस शिखर के शीश पर चंद्रदेव की तपस्थली है। नाम है चंद्रशिला। उस चंद्रशिला से आकाश को गुदगुदी करेंगे और चांद को उतारकर कांधे पर रखेंगे। रास्ते में चोपता तो आएगा ही। जी हां, वही चोपता जिसका नैसर्गिक सौंदर्य निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग दौड़े चले आते हैं। कहने वाले इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं तृतीय केदार तुंगनाथ। ऊखीमठ से चोपता की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, अर्थात दिन भर चलने के लिए पर्याप्त। तुंगनाथ जो तृतीय केदार के रूप में पर्वत पर विराजे हैं, उनके दर्शन की लालसा है, उनके दर्शन की इच्छा है। यह मार्ग केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है। घने वनों से आच्छादित है। मार्ग में छाया है, पेड़ों की छाया है और बस चलते रहने का परम आनंद है। पहाड़ की चढ़ाई थी, लेकिन अच्छी सड़क और सघन वन की जुगलबंदी से चलना आनंद दे रहा था। बीच बीच में रेस्टोरेंट और लॉज थे, यात्रियों को भोजन और विश्राम के लिए ललचाते हुए। जिस आस्था केंद्र की तरफ जाते हैं, उसके नाम से लॉज और रेस्टोरेंट मिलते हैं। जैसे अब इस मार्ग में भगवान ओंकारेश्वर और तुंगनाथ के नाम पर हैं। ये होंगे किसी और के लिए, अपने सपने से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अपने लिए तो फिलहाल किसी पेड़ की छांव ही लॉज है और किसी की दी हुई 2 रोटी ही रेस्टोरेंट। तेज धूप में दिन भर चलते रहे, लेकिन अधिक थकान नहीं लगी। इस राह पर चलते हुए दूसरे साथी साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन कभी हरिओम शरण साथ हैं तो कभी जगजीत सिंह। राम नाम गुनगुनाते हुए, श्याम नाम गुनगुनाते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। घने वन की गतिविधियों ने मन को उलझाए रखा। कभी कोई पक्षी सामने से निकल जाता तो कभी किसी वृक्ष से उसका कुल गोत्र पूछने लगता। कभी किसी अनजान चिड़िया की आवाज़ पहचानने का प्रयत्न करता तो कभी जंगली जानवरों का डर दबोच लेता। मन इन्हीं सब में उलझा रहा और हम चलते रहे। अकेले चलना कई बार बहुत आनंद देता है। पेड़ों, झरनों, पक्षियों, यहाँ तक कि सड़कों से भी संवाद होता है। हम मौन यात्रा में किसी ध्यानी की तरह एक एक कदम आगे बढ़ रहे होते हैं और जंगल के ये सारे किरदार कोई न कोई किस्सा सुना रहे होते हैं। यात्री जब एक से अधिक होते हैं तो आपस में बातें अधिक होती हैं। सब एक दूसरे को ही सुनने सुनाने में लगे रहते हैं। ऐसे में जिसे सुनने आए हैं, उसे सुनने से चूक जाते हैं। जंगल में 2-3 जगह रुका। भूख लगी तो साथ रखी गुड़ मूंगफली काम आई। ऊखीमठ में ही रख ली थी। सड़क किनारे की एक चट्टान पर बैठे बैठे मूंगफली खाता रहा और गाड़ियों पर सवार यात्रियों को देखता रहा। कई गाड़ियों में चालक के अलावा सभी सो रहे थे, गहन निद्रा में थे। ऐसा इस सृष्टि में भी हो रहा है। जगत को बनाने और चलाने वाला सतत जाग रहा है और समूचा जगत गहन निद्रा में है।
इतनी गहन निद्रा में कि वो चलाने वाले को ही नहीं देख पा रहा। खैर, अभी सड़क की ही बात करते हैं। तीव्र मोड़ की वजह से बस में सवार यात्रियों का जी चकराता और घूमता होगा। शायद इसीलिए सभी की आंखें बंद हैं। एक बात और, गाड़ी में कई लोग साथ चलते अवश्य हैं, लेकिन होते अकेले हैं। किसी से किसी का कोई खास जुड़ाव नहीं होता। इसीलिए जब बैठे तब थोड़ी देर जगे और फिर जहां गाड़ी खड़ी हुई वहीं जागे। इस तरह की किसी गाड़ी पर सवार होता तो शायद अपनी भी स्थिति वही होती, लेकिन अभी पदयात्री था, इसलिए बादशाह था, अपनी मर्जी का मालिक। पैदल चलते हुए सोचते भले कुछ रहें, सो तो कदापि नहीं सकते। रास्ते में एक गांव आया, पोथी बांसा। यहां से शॉर्टकट है। कुछ गांव वालों ने कहा कि इधर से जाएंगे तो 5 किलोमीटर कम हो जाएगा, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वालों ने उधर से जाने से रोक दिया। उनका कहना था कि अगर आप 2 या 3 भी होते तो जा सकते थे, लेकिन अकेले मत जाइए। सेंचुरी है, कोई जंगली जानवर मिल ही गया तो आप क्या कर लेंगे। सड़क से चलने पर बीच बीच में गाड़ियां निकलती रहती हैं। दूसरी सलाह ज्यादा मूल्यवान लगी। जान है तो जहान है। जहां इतना चल रहे हैं 5 किलोमीटर और चल लेंगे। चलने की बात पर नंगे पांव चल रहे एक युवा साधु की बात बहुत कमाल की लगी। थोड़ा लंगड़ा रहे थे। मैंने पूछा, छाले हो गए क्या? उन्होंने कहा, महाराज, तीर्थ यात्रा में चलने से पांव पकते हैं। जितना पकेंगे यात्रा उतनी ही सिद्ध होगी। सच है, पांव भर ही क्यों, तन, मन, संकल्प सभी कुछ तो पकता है यात्रा में। चोपता यहां से 14 किलोमीटर है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है ये। बहुत ही घना वन है। इसमें भोजपत्र के बहुत सारे पेड़ हैं। बुरांश के, बांज के तो हैं ही, साथ ही भोजपत्र के बहुत ऊंचे और बहुत पुराने पेड़ हैं। चोपता पहुंचे तो 4 बजे थे। तुंगनाथ मंदिर के गेट पर ही देवी मां का छोटा सा मंदिर है, जिसमें रुके। महाराज जी बहुत अच्छे थे, संत सेवी, दिल के नेक। मंदिर में जगह भले कम थी, लेकिन उनके दिल में बहुत थी। अंधेरा होते होते 8 साधु हो गए। कुछ तुंगनाथ जाने वाले थे और कुछ दर्शन करके उतर रहे थे। सभी ने मिलकर दाल टिक्कड़ बनाई और 2-2, 3-3 पाई। जिसको जहां जगह मिली सो गए। जहां रुके थे वहां न तो शौचालय था और न ही स्नान के लिए पानी। अगली सुबह 3 बजे उठा तब समूचा चोपता गहन निद्रा में था। मंदिर में रुके हुए साधु भी और स्टे होम में पर्यटक भी। केवल चंद्रशिला में सूर्योदय देखने की चाह रखने वाले कुछ युवक युवतियां तुंगनाथ के लिए निकल रहे थे। थोड़ी देर तक उन्हीं की हलचल सड़क पर थी, बाकी सन्नाटा था। यह सबसे अच्छा अवसर था जब कमंडल लेकर किसी भी दिशा में निकल जाया जाए। वैसे तो चोपता गांव और जंगल ही है। भगवान तुंगनाथ के कारण ही यहां छोटा सा बाजार और बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेला रहता है। शौच से फुर्सत हुआ तो ब्रश करने के लिए एक दुकान के सामने रखी टंकी से पानी निकाल लिया। करने को स्नान भी कर लेता, लेकिन फिर लगा कि स्नान में पानी गिरने की आवाज आएगी, दुकानदार कहीं जग गया तो बिना मतलब अमृत वेला में झगड़ा होगा। अतः स्नान का विचार त्याग दिया। बैग मंदिर में ही रखकर तुंगनाथ के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। सुबह के 5:20 हुए हैं और तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। चल पड़े हैं तृतीय केदार तुंगनाथ के लिए। भगवान भोलेनाथ की राह पर
एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो दूरी केवल 4 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई बड़ी है और खड़ी है। इक्का दुक्का लोग ही सीढ़ियां चढ़ रहे थे। खच्चर अभी अपने ठिकाने पर थे और घास खाने में लगे थे। खच्चर वाले उनकी सेवा में रत थे और खच्चर पर सवार होकर भोलेनाथ के दर्शन करने वाले लॉज में नींद फरमा रहे थे। हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। चलते रहते तो ठंड न लगती और रुकते तो झनझनाने लगती। जो तीर्थयात्री केदारनाथ और मध्य महेश्वर की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, उनके लिए तुंगनाथ की राह कठिन नहीं लगती। यहां 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन रैंप और सीढ़ियां होने से चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं। फिर भी जो लोग गाड़ियों से आते हैं और जिनके शरीर में पहले से ही अतिरिक्त वसा है, उनको तो पहले कदम से ही माथे से पसीना पोंछना पड़ता है। पहाड़ों में स्थित हमारे ये तीर्थ स्थल न केवल हमारा अहंकार हरते हैं, बल्कि हमारे शरीर पर जमी अतिरिक्त चर्बी भी छांट देते हैं। इसलिए अहंकार रूपी हर ऊंट को साल में एक बार ऐसे किसी पहाड़ के नीचे आ ही जाना चाहिए। इधर हम तृतीय केदार के लिए भगवान तुंगनाथ की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और उधर सूर्य भगवान पहाड़ियों पर पांव रखते रखते धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। ये मार्ग समस्त केदारों की तरह बिल्कुल अनूठा है। पहाड़ियां हैं, सीढ़ी नुमा कुछ खेत जैसा है, पेड़ हैं उतने घने नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात चढ़ाई है जो थोड़ा थोड़ा आपका इम्तहान लेती है, आपकी परीक्षा लेती है। चढ़ाई कठिन है, चिखड़ी है, पर अपने भोलेनाथ कठिनाई में ही तो रहते हैं। अपने भोलेनाथ ऐसे अवढरदानी हैं जो ऐसी जगहों पर ही निवास करते हैं जहाँ सरलता से नहीं पहुँचा जा सकता, सरल होकर पहुँचा जा सकता है। सरल होएं, धीरे धीरे चलते रहें और एक दिन पहुँच जाएंगे, एक दिन मिल जाएंगे भोलेनाथ तुंगनाथ। ऊपर जो ध्वज दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि आगे का मार्ग भोलेनाथ का है। बस चलते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो, मिल ही जाएंगे। ऐसा साधना के पथ पर भी होता है और ऐसा तीर्थ में भी होता है। 2-3 ठहराव के बाद तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर का शिखर दिखने लगा और चिंता बढ़ने लगी कि बिना स्नान के भोलेनाथ के दर्शन कैसे करेंगे। घोड़ा पड़ाव पर एक होटल वाले के नल से झरने का पानी आ रहा था। यहां इसी तरह नलों में पानी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है और बहता रहता है। दुकान वाले से डिब्बा मांगा और स्नान कर लिया। हिमखंड का अच्छा शीतल जल आ रहा था। स्नान करके पूजा की थाली ली और सीधे तुंगनाथ महादेव के पास। वहीं तीर्थ पुरोहित मिल गए, उन्होंने अभिषेक करा दिया। यहां पिंडी को स्पर्श किया जा सकता है, जल अर्पित किया जा सकता है और माथा टेका जा सकता है। मध्य महेश्वर की तरह यहां भोलेनाथ पुजारियों के नियम कायदे में बंदी नहीं है। मध्य महेश्वर और तुंगनाथ की पिंडी लगभग एक जैसी है, पूर्व दिशा की ओर थोड़ा झुकी हुई। केदारनाथ और मध्य महेश्वर की तरह यहां दक्षिण भारत के पुजारी नहीं हैं, बल्कि यहीं मुखी मठ के हैं। तुंगनाथ तृतीय केदार हैं और माना जाता है कि यहाँ भोलेनाथ की भुजाएं हैं। पंच केदारों की कथा का संक्षेप में एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गुरु और बंधु बांधवों की हत्या का पाप लगा।
वेदव्यास के कहने पर वे पाप मुक्ति के लिए हिमालय आए। यहाँ वे शिव को प्रसन्न करना चाहते थे। शिव ही थे जो उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते थे। लेकिन शिव पांडवों से खिन्न थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पांडव हिमालय में हैं, वे नंदी बनकर भागे। महाबली भीम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। नंदी के शरीर के जिस हिस्से को जिस पहाड़ पर पकड़ सके, उस पहाड़ पर केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ में पृष्ठभाग, मध्य महेश्वर में नाभि, यहाँ तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में सिर और कल्पेश्वर में जटाएं मिली। इस तरह ये पांचों स्थान पंच केदार कहलाए। कहा जाता है कि तुंगनाथ मंदिर का निर्माण धनुर्धारी अर्जुन ने कराया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे खोज निकाला और इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास व अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा शेष 4 केदारों व पांडवों की नक्काशियां भी दीवार पर देखने को मिलेंगी। तुंगनाथ मंदिर के दाईं ओर भगवान गणेश विराजे हैं। महानंदा माई के अलावा अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। तुंगनाथ मंदिर के पीछे भी देवालय हैं। वैसे तो पांचों ही केदार हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर हैं, लेकिन तुंगनाथ मंदिर को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। एक अनुमान के अनुसार केदारनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 11,755 फीट, रुद्रनाथ की 11,676 फीट, मध्य महेश्वर की 11,450 फीट, कल्पेश्वर की 7,217 फीट और तुंगनाथ की सबसे ज्यादा 12,073 फीट है। जैसे बाबा केदारनाथ और मध्य महेश्वर शीतकाल में 6 माह के लिए ऊखी मठ में विराजते हैं, 6 माह तक वहीं उनकी पूजा अर्चना होती है, उसी तरह तुंगनाथ महादेव शीतकाल में मुखी मठ चले जाते हैं। इनका शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में रहता है। अन्य केदारों की तरह बाबा तुंगनाथ की डोली भी पूरे उत्सव के साथ आती और जाती है। मुखी मठ के मैठाणी परिवार के लोग यहां तीर्थ पुरोहित हैं और उन्हीं की अगुवाई में इस उत्सव डोली की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत चलती है। मंदिर के काफी पहले रास्ते में ही आकाश कुंड है, जिसके पवित्र जल में कभी स्नान हुआ करता था। फिलहाल वो गंदा और लगभग निर्जल है। तुंगनाथ पहाड़ी से 3 झरने निकलते हैं, जिनसे अक्षकामिनी नदी का निर्माण होता है। साथ ही ये पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच में स्थित है। स्कंद पुराण केदार खंड के 49वें अध्याय में तुंगेश्वर का महात्म्य बताते हुए माता पार्वती से परमपिता महादेव कहते हैं, मानधाता क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 2 योजन चौड़ा, 2 योजन लंबा, पापनाशक तथा सकल कामनादायक तुंगनाथ नामक पवित्र क्षेत्र है, जिसके दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त होकर शिव को प्राप्त करता है। देवेश्वरी पहले भैरव को नमस्कार करके समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य पुण्य जनों से युक्त मेरे क्षेत्र में प्रवेश करे। जो तुंगनाथ नामक मेरे लिंग का पूजन करता है
उस महात्मा के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। वहां ब्रह्मा आदि देवता सदा देवों के देव महात्मा महेश्वर की स्तुति करते हैं। देवी, जो मेरे लिंग पर जलमात्र देता है, उस जल के जितने कण लिंग पर पड़ते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वो शिवलोक में पूजित होता है। महेश्वरी, जो बिल्व पत्र लेकर उससे शिव का पूजन करता है, वो शिवलोक में 1 कल्प तक वास करता है। मेरे लिंग पर जितने अक्षत चढ़ाए जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वो मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जितने पुष्प मेरे ऊपर रखे जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग में रहता है। जो धूप दीप देता है, वो नरकों को नहीं देखता। जो विविध प्रकार का नैवेद्य मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, वो 1000 जन्मों तक तुच्छ भोजन नहीं करता। जो भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करके दक्षिणा देता है, वो 1000 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। सुंदरी, प्रत्येक पूजा का फल तुम्हें बता दिया। महेश्वरी, जो भक्ति से विधि पूर्वक तुंगेश्वर का पूजन करता है, वो करोड़ कल्पों तक मेरे शिवलोक में वास करता है। जो मनुष्य तुंगनाथ क्षेत्र में भक्ति से प्राणों का त्याग करता है, उसकी हड्डियां जितने दिनों तक इस क्षेत्र में रहती हैं, उतने 1000 युगों तक वो शिवलोक में पूजित होता है। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि। स्कंद पुराण के वचन के अनुसार तुंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की, फिर उनकी देहरी पर लोट लगाकर प्रार्थना की। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। प्रभु, जैसे आप भुजा स्वरूप तुंगनाथ हैं, अपने भक्तों की भुजाएं भी इतनी शक्तिशाली करें कि वे आपका दिया हुआ समस्त कार्य आसानी से कर सकें। जैसे आपकी बलशाली भुजाएं समस्त सृष्टि का पालन और संहार कर रही हैं, आपके भक्त भी अपना और अपने आश्रितों का पालन कर सकें, अपने अहंकार का संहार कर सकें। जैसे आपकी भुजा में त्रताप हरने के लिए त्रिशूल है, आप हमें इतनी सामर्थ्य दो कि हम स्वयं अपने शूलों का नाश कर सकें। हे प्रतापी भुजाओं के स्वामी, हमारी भुजाओं को भी अपनी शक्ति का इतना प्रसाद दो कि हम संसार की हर आंख से बह रहा आंसू पोंछ सकें। भगवान तुंगनाथ की प्रार्थना के बाद बारी थी चंद्रशिला चढ़ने की। तुंगनाथ से यही कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर। और इस तरह की पत्थर वाली गली जाती है, उसी तरह का मार्ग जैसे अभी तक अलग अलग धामों में मिलता आया है, अब यहाँ भी है। और इसको चढ़ के ऊपर पहुँचना है और फिर वहाँ वो सब कुछ दृश्यमान होना है जो अभी तक अपने लिए अदृश्य है। ये चढ़ाई थोड़ी खड़ी है और मेहनत वाली है। पत्थर के रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बुग्याल से गली बन गई है। उसी से ऊपर चढ़े। पत्थर की गली की अपेक्षा मिट्टी और घास के रास्ते पर चलना सुखद है। मेहनत लगती है, लेकिन थकावट का एहसास नहीं होता। कोलतार और कंक्रीट की सड़कों पर चलते चलते हमारे पांव मिट्टी और घास का स्वाद ही बिसर गए हैं। अधिकांश शहरातू पांवों को तो इनका स्वाद ही नहीं पता। हिमालय के ऊपरी इलाकों में पेड़ों का संग साथ छूट जाता है। सिर से छाया हटती है तो पांवों के नीचे मुलायम घास आ जाती है, जिसका एहसास ताउम्र पांवों को गुदगुदाता है। कभी पत्थर की बनाई गली और कभी घास पर चलते हुए सुबह 9:30 बजे
चंद्रशिला पहुंच गए। जो लोग सूर्योदय देखने आए थे जा चुके थे। अब हम सूरज को उगता हुआ नहीं देख सकते थे, बल्कि उगा हुआ सूरज हमारी औकात देख रहा था कि हम कितनी देर उसके ताप के साथ प्रकृति की अनुपम छटा निहार सकते थे। हालांकि इस ऊंचाई पर सूरज उतना गर्म नहीं था। हिमालय को छूकर आती हवाएं सूरज की गर्मी को शीतल कर रही थीं। यह मई का महीना था, इसलिए हम चाहे जितनी देर इस ऊंचाई पर खड़े रह सकते थे, वरना यही दिसंबर जनवरी के दिन होते तो इन पर्वत श्रृंखलाओं पर बर्फ का एक और पहाड़ खड़ा होता। इस स्थान को चंद्रशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुष्ठ रोग से पीड़ित चंद्रमा ने दोबारा अपनी कलाएं प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर तप किया था। चंद्रदेव को शाप मिलने और उससे मुक्ति की कहानी हम ऊखी मठ वाले वीडियो में सुना चुके हैं। नहीं सुना हो तो सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर पौराणिक और लोक कथा पर विश्वास न भी करें तो हमारे ऋषियों ने इसे चंद्रशिला इसलिए भी कहा होगा क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहां से चांद सबसे नजदीक होता है। इस स्थान को रावणशिला के नाम से भी जाना जाता है। कहते रावणशिला हैं, लेकिन यहां पर तप राम ने किया था। लंका विजय के बाद राम जब वापस आए तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण वेदवेत्ता ब्राह्मण जो था, उससे मुक्ति के लिए राम ने प्रायश्चित स्वरूप इस स्थान पर कठिन तप किया। चंद्रशिला के इस थोड़े से स्थान पर जाने कहां प्रभु राम के चरण पड़े होंगे, जाने कौन सी शिला उनका आसन रही होगी। यही सोचते हुए यहां की धूल माथे से लगाई। इस धूल को सिर पर धारण करते ही लगा जैसे त्रेता में पहुंच गए, तपस्वी राम के श्री चरणों में। यहां चंद्रशिला में छोटा सा एक मंदिर है, लेकिन समझ नहीं आता कि किसका है, चंद्रमा का या गंगा का, क्योंकि तोरण पर गंगा माता लिखा हुआ है और कथा में चंद्र हैं। मैंने पुजारी से पूछा कि रांसी में भी राकेश्वरी देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि वहां भी चंद्रमा ने तपस्या की और यहां भी चंद्रमा की तपस्या की बात कही जाती है। आखिर सत्य क्या है? पंडित जगदम्बा मैठाणी निरुत्तर थे, बोले मुझे नहीं मालूम। खैर, चंद्रशिला तक पर्यटक इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहां से अद्भुत सूर्योदय के अलावा नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ और चौखंबा के दर्शन होते हैं। यहां से इन पांचों पर्वतों के दिखाई देने के कारण चंद्रशिला को 5 शिखरों की चोटी भी कहा जाता है। इन बर्फीले पर्वतों के अलावा चारों तरफ और भी सुंदर धुआंरे पहाड़ों, घाटियों के दर्शन होते हैं। यहां पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर मनोकामनाओं के छोटे छोटे पहाड़ भी बनाए गए हैं। बनाने वाले यहां मन्नतों के पहाड़ खड़े करके चले गए। राम जाने उनकी मनौतियों को कोई मुकाम मिला या नहीं। यहां से जाने के बाद किसी को अपनी इच्छाओं का ये पहाड़ देखने की इच्छा हुई भी या नहीं। जगह चाहे जितनी सुंदर हो, एक समय बाद छोड़ना ही होता है। हम जब उतरने लगे, बहुत से युवक युवतियां ऊपर आ रहे थे। प्रकृति के इस अपार पार सौंदर्य को निहारने की जो प्यास कुछ देर पहले हमारी आंखों में दिखाई दे रही थी, अब इन आगंतुकों की आंखों से झांक रही थी। लौटते में उतार मिला और पांव में पहिए लग गए। दौड़ते हुए तुंगनाथ आ गए। एक बार पुनः भोले बाबा के दर्शन किए और फिर नीचे। इस तरह तीसरे केदार से मिलकर जन्मों की पुण्याई फलीभूत हुई। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचें और कहां रुकें।
तुंगनाथ और चंद्रशिला रुद्रप्रयाग जिले में आता है। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए चोपता तक पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून। निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम की पदयात्रा पर हैं तो फिर मेरी तरह पूछते पाछते आगे बढ़ते रहिए और मंजिल तक पहुंचते रहिए। सड़क पकड़कर चलते जाइए। रुकने और खाने के लिए चोपता में ही जगह मिलेगी। स्टे होम और रेस्टोरेंट हैं, टेंट वाले भी हैं जिसका आनंद ले सकते हैं। तुंगनाथ में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। भूख लगी हो तो नाश्ता मिल जाएगा। बाकी प्रसाद की छोटी मोटी दुकानें हैं। चंद्रशिला में तो रुकने का कोई उपाय ही नहीं। ज्यादा रोमांच करना हो तो टेंट पानी वगैरह लेकर जाइए और जान जोखिम में डालकर रुकिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे सती अनुसुईया और अत्रि की तपस्थली, सुंदर और घने वनों से गुजरते हुए। हिमालय की एक महिला पदयात्री के जज्बे से भी आपका परिचय कराएंगे। नदियों, घाटियों और पहाड़ी लोगों के भोलेपन से भी घुलेंगे मिलेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री तुंगनाथ, जय बाबा केदारनाथ, नर्मदे हर।